हेलो एवरीवन। दोस्तों, जुलाई के इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल इन पाकिस्तान आर्मी? एंड द करेक्ट आंसर इज निगार जौहर। तो निगार जौहर जो है ये पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अभी पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट कौन बने थे? तो पाकिस्तान की एयरफोर्स में, वायुसेना में पहले हिंदू पायलट बन गए थे राहुल देव। कौन बने थे? राहुल देव। वहीं पर अगर हम बात करें हिंदू समुदाय से, पाकिस्तान में पहली महिला जज बनी थी सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है ये हिंदू समुदाय से थी और पहली महिला जज बनी थी। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद चर्चा में था, जो पाकिस्तान की कैपिटल भी है। क्यों था चर्चा में? क्योंकि इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर का निर्माण कर रहा है, और ये मंदिर जो है ये कृष्ण का होगा। किसका होगा? कृष्ण। तो कृष्णा से रिलेटेड एक मंदिर बना रहा है और ये बनेगा इस्लामाबाद में। संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि मंडल में पहली ट्रांसजेंडर को नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? पाकिस्तान। तो संयुक्त राष्ट्र में एक ट्रांसजेंडर को इन्होंने नियुक्त किया है प्रतिनिधि के तौर पर, और उसका नाम था आयशा मुगल। क्या नाम था? आयशा मुगल, जो कि एक ट्रांसजेंडर थी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है, जैसे पहले एक बार इन ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विनी महाजन, ये कौन बनी है? पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई है विनी महाजन। आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अनमोल नारंग। अगर अनमोल नारंग की बात करते हैं तो यूएस मिलिट्री से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी अनमोल नारंग। और मनमीत कौर, ये पाकिस्तान की ही है। ये एक सिख महिला पत्रकार है जिनको ब्रिटेन ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया था। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ के आईएसआई चीफ का क्या नाम है? आप दूसरा मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ के जनरल का नाम। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने बता दी। राहुल देव कौन बने थे? पहले हिंदू पायलट। सुमन कुमारी पहली हिंदू समुदाय से जज, और अभी इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट होगा कम से कम 600 लाइक का, और मुझे पूरी उम्मीद रहेगी हर एक देखने वाला स्टूडेंट जो डेली इस वीडियो को देखता है और फॉलो करता है वो आज लाइक जरूर करेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा? तो मत्स्य संपदा का पहला एडिशन लॉन्च किया गया गिरिराज सिंह ने। अब तुरंत सवाल उठता है कि ये गिरिराज सिंह कौन है? तो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा। अब मन में सवाल आ रहा होगा, ये मत्स्य संपदा किसके लिए है? तो मछली पालन में नवीनतम उन्नति का प्रयोग करने और मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करने। तो इसका लक्ष्य क्या होगा? टू एजुकेट फिशरमैन एंड, ठीक है। तो क्या करना होगा? जो मछुआरे हैं और मछली किसान हैं जो मछलियों को पालते हैं, उनको शिक्षित किया जाएगा मत्स्य संपदा के तहत, ताकि उनकी इनकम में बढ़ोतरी की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री तैयार की है? विच आईआईटी हैज प्रिपेयर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस? एंड द करेक्ट आंसर इज आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने जो है फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री आप बोल सकते हैं क्या कर लिया है, इसने एक बीएससी डिग्री बनाई है, पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री तैयार की है। किस पर? डाटा साइंस पर। और इसी के तहत जो है 2026 तक 11.5 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। कितनी? 11.5 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है डाटा साइंस पर आने वाले, क्योंकि फ्यूचर में फोकस है, फ्यूचर में आने वाले टाइम पर यहाँ पर बहुत ही संभावनाएं नजर आ रही है। और इसको लॉन्च किसने किया है? हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज किरण राय जी का कार्यकाल किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? Raj Kiran Rai's tenure as MD and CEO of which bank has been extended for 2 years? And the correct answer is Union Bank of India. तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं
राज किरण राय जी, जिनका कार्यकाल अब 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनका कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया 31 मई 2022 तक। आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है राज किरण राय जी। अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, 11 नवंबर 1919 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये 4th लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। पब्लिक बात करें इन टर्म्स ऑफ ब्रांच शाखाओं के तौर पर ये 4थे नंबर पर आता है और बिजनेस में ये 5वें नंबर पर आता है। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को 2 बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया था, मर्ज हो गए थे 2 बैंक। वो कौन कौन से थे? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों बैंक अब मिलकर एक ही बैंक बन गया, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा अनअकैडमी पर फॉलो करने का भी, और साथ ही साथ अगर आप कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पर, कोई भी कोर्स चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो आप मेरे कोड AISC को अगर यूज करेंगे, ये कोड डाल देना, आपको 10% का जो है क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। तो आप मुझे जो है अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ CBFC रिसेंटली? हाल ही में CBFC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as CEO of CBFC? अब तुरंत दिमाग में आया होगा, सर पहले ही CEO तो बने हैं, वो तो ठीक है, CBFC के बारे में तो बताओ। CBFC है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और इसके CEO नियुक्त कर दिए गए हैं रविंदर भाकर। कौन कर दिए गए हैं? रविंदर भाकर जो हैं इसके CEO बन गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है अनुराग श्रीवास्तव को। रविंदर भाकर जो हैं ये 1999 के IRSS ऑफिसर हैं, IRSS ऑफिसर हैं, और रिप्लेस किया है अनुराग श्रीवास्तव। तो ये है CBFC। अच्छा आप कमेंट करके बताएंगे CBFC का स्थापना कब हुआ था? देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय लोकतंत्र का कोर कूच बिसारी बिक्री धवनिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु ऑथर्ड द बुक टाइटल भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी धवनिया? इसके ध्यान करिएगा, कुछ बिसरी, ये बिसारी नहीं है, बिसरी है। कुछ बिसरी बिखरी धवनिया, ये किसने लिखा है? भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी धवनिया, ये किसके द्वारा? तो हमारी जो हिंदी लिटरेचर राइटर है प्रियामवद द्वारा इसको लिखा गया है। भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी धवनिया, हिंदी राइटर है प्रियामवद, इसके द्वारा इसको लिखा गया। अब कुछ ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे सविता छाबड़ा ने कौन सी बुक लिखी है? अभी मैंने आप लोगों को एक बुक्स एंड ऑथर्स से एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसका आप देख सकते हैं, ये थंबनेल है। अगर आपने नहीं देखा है, मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा बुक्स एंड ऑथर्स का, उसे जरूर देखिएगा। तो सविता छाबड़ा है, इसे ठीक करिएगा। सविता छाबड़ा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लीगेसी ऑफ लर्निंग। अभी अधीसा दास का एक बुक आया था, अधीसा दास 2 दिन पहले ही 1 जुलाई के करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा है। अधीसा दास की एक बुक आई थी, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अधीसा दास जो है ये ओडिशा की फेमस राइटर है, पोएम राइटर है। एंड JK रोलिंग का आया था, JK रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर भी लिखा है, द ईका बुक। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अधीसा दास की अभी हाल ही में कौन सी पोएम के नाम से एक बुक रिलीज हुई है जिसमें इन्होंने पोएम का एक संग्रह लिखा है। कमेंट करके बताइएगा उस बुक का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, who has been appointed as India's permanent representative to the UN, and the correct answer is इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे जो है ये भारत की तरफ से UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अगर बात करें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे TS त्रिमूर्ति, ये भी UN में भारत की तरफ से जो है क्या है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। अब सवाल आपके मन में आया होगा 2-2, बिल्कुल 2-2 एग्जाम में, लेकिन कोई एक पूछेगा। अगर दोनों के नाम दे देता है एग्जाम में तो लिखा आएगा या केवल फर्स्ट या दोनों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों। तो दोनों ही इंद्रमणि पांडे और TS त्रिमूर्ति ये भारत की तरफ से क्या है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN में। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जैसे राजीव टोपनो, ये काफ़ी फेमस है राजीव टोपनो। अभी इनको हाल ही में वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया था। राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका सीनियर एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया था। आभास झा, इनको साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन का मैनेजर नियुक्त किया गया है। किसको? आभास झा को।
तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन की। अब एक बार यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। स्थापना कब हुआ था या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यूएन का स्थापना कब हुआ और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत बार रट चुका होगा। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है ये मैं बता देता हूं, एंटोनियो गुटेरस। और हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी। अभी 75वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? वोल्कान बोजगिर को। किसको? वोल्कान बोजगिर। तो वोल्कान बोजगिर जो है ये 75वीं संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली जो है उसके अध्यक्ष बन गए हैं। और यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुन लिया गया है। तो भारत बन गया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर। अभी यूएन ने के सैलजा को सम्मानित भी किया था। ये कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है केरला की, ताकि जो केरल में इन्होंने स्टेप लिए हैं कोरोना वायरस को हराने के लिए, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने के सैलजा को सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट विल पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन टू स्टार्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। तो 10 जुलाई से 27 जुलाई के बीच इस अभियान को स्टार्ट किया जाएगा ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके, और ये अभियान चलेगा दिल्ली के। अगर दिल्ली की बात करें, अभी हाल ही में देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया? दिल्ली में खोला गया। सीरो सर्वे की शुरुआत कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। एक्सेस कोरोना ऐप कहां लॉन्च किया गया था? दिल्ली में। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में। 5T प्लान, कोरोना को हराने के लिए 5T प्लान कहां पर लॉन्च किया गया? दिल्ली में। प्रगति मैदान मेट्रो का भी हाल ही में नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ये किसका नाम किया गया? प्रगति मैदान का। और आईआईटी दिल्ली ने एक प्रकृति पोर्टल भी लॉन्च किया था। क्या? कौन सा पोर्टल? प्रकृति पोर्टल। कोरोना वायरस वगैरह की जानकारी देने के लिए प्रकृति पोर्टल जो है आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया था। दिल्ली ने दिल्ली कोरोना ऐप भी लॉन्च किया था। दिल्ली कोरोना। अब ये दिल्ली कोरोना क्या है? दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल हैं, जो कोविड के लिए बनाए गए, कोरोना वायरस के लिए बनाए गए, उनमें कहाँ पर बेड खाली है और कहाँ पर बेड खाली नहीं है, उसकी जानकारी के लिए दिल्ली कोरोना ऐप जो है ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। और एक दिल्ली पुलिस के लिए एक आयु रक्षा अभियान की भी शुरुआत जो है दिल्ली के अंदर ही हुई थी। एडवोकेट वेलफेयर स्कीम पर यहाँ के सीएम द्वारा स्टार्ट की गई थी दिल्ली में। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ दिल्ली के सीएम का नाम, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय अमेरिकी को 2020 द ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? विच इंडियन अमेरिकन विल बी ऑनर्ड विद द 2020 द ग्रेट इमिग्रेंट्स? एंड द करेक्ट आंसर इज दोनों। तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज जेट्टी दोनों को 2020 द ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? कोविड-19 संकट को दूर करने के प्रयासों में इनके योगदान को देखते हुए अमेरिका फाउंडेशन जो है इनको अपने स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? दोस्तों पसंद आ रहा हो और लाइक नहीं किया है तो बेशरमों वाली बात है, कर दो यार। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? विच स्टेट सीएम इनॉग्रेटेड द ई लाइब्रेरी? एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने क्या किया है? ई लाइब्रेरी का, ई संग्रहालय का उद्घाटन किया और इसके तहत 5 यूनिवर्सिटी और 104 कॉलेज को एक साथ जोड़ा जाएगा और लगभग ई लाइब्रेरी में 35 लाख बुक जो है प्रोवाइड की जाएगी, जिसका फायदा उठा सकेंगे 2.5 लाख स्टूडेंट। तो 2.5 लाख स्टूडेंट जो है इस ई लाइब्रेरी का फायदा उठा सकेंगे। 35 लाख बुक जो है इस ई लाइब्रेरी में मिलने वाली है। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, अभी हाल ही में इसकी एक नई कैपिटल बनी है जिसका नाम है गरसैंण। अगर बात करें हाईएस्ट पीक, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? रट चुका होगा, आपको कमेंट करके बताएंगे। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर खोला गया? उत्तराखंड में, अभी न्यूज में था, पिथौरागढ़ में खोला गया। दृष्टि पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। संपर्क दीदी वाहन सेवा ये कहां पर लॉन्च की गई थी? उत्तराखंड में लॉन्च की गई थी। अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में, उत्तराखंड में ही। किस नदी पर? गंगा नदी पर। टिहरी डैम कहां पर है? उत्तराखंड में। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जितने क्वेश्चन पूछे हैं उनका अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं 500 रुपीज़ का कैशबैक जो जीतेंगे, जो मिलेगा आपको जुलाई के कब?
31 तारीख को। चलो, जो लेकिन जिसने डेली सही जवाब दिए होंगे सारे क्वेश्चन के। अब है, कल ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महलनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2020। आधिकारिक सांख्यिकी 2020 में प्रथम प्रोफेसर महलनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? और ये मिला है सी रंगराजन, जो भारतीय पहले गवर्नर रह चुके हैं, किसके? आरबीआई के। तो सी रंगराजन को, और सभी ने इसका सही जवाब दिया 1-2 को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये है आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जिस राज्य में ये स्टार्ट की गई है वहाँ के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? समझ गए? तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अनअकैडमी पर फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लें। और अगर आप वहाँ पर कोई कोर्स परचेज करते हैं तो मेरा कोड AISC यूज करें, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी मिलते हैं दोपहर को 12:30 बजे मैथ्स की क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं कहाँ पर हूँ? वेरी गुड, इंस्टाग्राम पर भी हूँ। डेली करंट अफेयर्स अगर आप फोटो की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं मस्त मस्त तरीके से, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें अगर आप हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।